ये मूवी आर्मी ऑफ डेड की प्रीक्वल है, जिसमें हम डाइटर को, जो कि तिजोरी खोलने का एक्सपर्ट है, उसकी बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। तो चलिए मूवी में आगे बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें डाइटर को यूट्यूब वीडियो बनाते दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने व्यूवर्स को एक लोहार हैंस वेंगर के द्वारा बनाई गई 4 तिजोरियों रिंगोल्ड, वैल्करीज, सिगफ्राइड और गॉटर डैमेरन के बारे में बताता है, जिनमें हैंस वेंगर ने अपनी पूरी जिंदगी दी। अगर किसी ने इन तिजोरियों को गलत तरीके से खोलने की कोशिश की तो अंदर रखी गई चीजें जलकर राख हो जाएंगी और तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। और उन्होंने खुद को अपनी आखिरी तिजोरी में बंद कर लिया, जिसे कोई खोल नहीं पाया, और उस तिजोरी को उनकी समाधि बनाकर समुद्र में डाल दिया गया। और बाकी की 3 तिजोरियां का लोग इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी जानकारी खुफिया है। ये कहानी अब वो अपने YouTube अकाउंट पर डालता है, जिस पे ना एक भी व्यूज है, ना उसके कोई सब्सक्राइबर है। जब हम उसे एक लॉक को 3 सेकंड में अनलॉक करते देखते हैं तो पता चलता है कि ये तिजोरियों के बारे में नॉलेज उसका पैशन है। असल जिंदगी में वो एक बैंकर है और उसकी जिंदगी एक ही रोज जैसी गुजरती है, सेम रूटीन के साथ। बस जिस बैंक में वो काम करता है वहाँ उससे रोज रोज अलग अलग लोगों की डांट और बिना सर पैर की बातें सुनने को मिलती है। हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की डाइटर पर नजर रखे हुए है। डाइटर को अपने वीडियो पर किसी का कमेंट दिखता है, जिसमें किसी ने उसी रात में एक गुप्त जगह पर बुलाया होता है। अब डाइटर उस जगह पर पहुंचता है जहां तिजोरी खोलने का कंपटीशन चल रहा था। वो कुछ समझता उससे पहले ही कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो अपने ट्रेंड कॉम्पिटिटर्स को हराकर फाइनल में पहुंचता है। और तिजोरी खोलने के लिए 3 मिनट हैं। अगर दोनों में से कोई भी तिजोरी 3 मिनट के बाद खोली तो मुकाबला टाई हो जाएगा और दोनों विनर होंगे, और जो भी पहले खोलेगा वो होगा नया चैंपियन। अब टाइम शुरू होता है और डाइटर का कॉम्पिटिटर तिजोरी खोलने में जुट जाता है, पर डाइटर उससे हंसी मजाक करते हुए जब सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं तो वो तिजोरी पर हाथ रखता है। तो उसे और हमें दोनों को पता चलता है कि डाइटर उस तिजोरी के कॉम्बिनेशन को फील कर सकता है, जिसके बाद वो तिजोरी सिर्फ 9 सेकंड में, मतलब 21 सेकंड रहते खोल लेता है। ये देखकर उस कॉम्पिटिशन को देख रही पूरी पब्लिक उसको चिल्ला चिल्ला कर अप्रिशिएट करने लगती है। उसे भी पब्लिक का सपोर्ट अच्छा लग रहा था। तभी उससे भीड़ में एक लड़की ग्वेंडोलिन दिखती है, जिसने अपनी कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। मतलब बैंक डकैती तो उसने इतनी की है जितनी उसके देश में बैंक नहीं है, मतलब एक ही बैंक को बार बार लूटना। अब ग्वेंडोलिन डाइटर से एक कैफे में मिलकर उससे बताती है कि वो वही है जिसने उसके वीडियो पर कमेंट करके उसे उस कंपटीशन में भेजा था, और उसके पीछे वो कई दिनों से है। वो कितनी कमाल की चोर है इसका नमूना उसे कैफे में बैठे लोगों का सामान चुराया सामान दिखाकर अपने आप को इंटरनेशनल वांटेड बताती है और उसे उसकी मदद चाहिए। ये सब डाइटर को प्रैंक लगता है, पर ग्वेंडोलिन उसकी मदद हैंस वेंगर की तिजोरियां खोलने में चाहती है, जिसे उस तिजोरियों का मालिक फैल रहे वायरस के कारण दूसरी जगह हटाने वाला है। उसके ऐसा करने से पहले उन्हें उन तिजोरियों को लूटना है। वो डाइटर को खोलने का मौका और उसकी टीम का हिस्सा बनने के बारे में सोचने को बोलकर अपना कार्ड देकर चली जाती है। अब डाइटर अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान था ही, और रात में वो फैल रहे वायरस की न्यूज सुनता है, जिसमें लोग ज़ॉम्बी में बंद लोगों को खा रहे हैं, जिससे वो ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया है। ये सपना देख घबराकर वो उठ जाता है। अब दुनिया तो वैसे भी खत्म हो रही है, इसलिए वो तिजोरी को खोलने का अपना मन बनाता है और ग्वेंडोलिन के घर जाकर बाकी टीम मेंबर से मिलता है, जिसमें एक हैकर कोरिना, जो बचपन से ही हैकिंग में माहिर है और उसने ही पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के 2nd पार्ट को लीक किया था। ऐसा बताकर डाइटर को कोरिना से मिलवाने के बाद रोल्फ से मिलवाती है, जो कि गाड़ी चलाने में उस्ताद है। फिर उसे अपनी टीम के आखिरी बंदे ब्रैड केट से मिलवाती है, जो कि इनकी टीम का एक्शन हीरो है, जिसने अपना नाम ब्रैड पिट और निकोलस केट से इंस्पायर होके रखा है। वो खुद को इस टीम का लीडर बताकर डाइटर से मिलता है। मिलने जुलने के बाद कोरिना इन्हें पहली तिजोरी रिंगोल्ड के बारे में बताती है, जो कि एक बच्चों की बैंक में है, जहाँ सिक्योरिटी बहुत कम है। अब दूसरी तिजोरी वैल्करी एक बहुत बड़े बैंक में है, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और तीसरी तिजोरी सिगफ्राइड एक कसीनो में है। जितना बड़ा खतरा उतने ज्यादा पैसे। सिर्फ ब्रैड केस और रोल्फ ये पैसों के लिए कर रहे होते हैं और बाकी तीनों के लिए पैसों से बढ़कर होता है। अब ये सब पहली चोरी करने बैंक में जाते हैं, जहाँ डाइटर बैंक के टॉयलेट में जाएगा। उस पे लोग शक नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर लोग इस बैंक का टॉयलेट इस्तेमाल करते रहते हैं। ग्वेंडोलिन मैनेजर के पास जाकर उसे अपना लॉकर देखने को बोलेगी, जिसे उसने फर्जी नाम से खोला है। जब मैनेजर और वो दोनों अंदर चले जाएंगे, फिर कोरिना
कोरिना अंदर आकर मैनेजर का ध्यान भटकाएगी। तब ग्वेंडोलिन और डाइटर तिजोरी खोल उसे लूट लेंगे। होता भी बिल्कुल उनके प्लान के मुताबिक है। डाइटर पहली तिजोरी बड़ी आसानी से खोल उसमें से कुछ बैग में भरकर आसानी से बैंक के बाहर निकलता है। चोरी के बाद सबसे ज्यादा खुश डाइटर होता है। अब हमें क्राइम ब्रांच के ऑफिसर डेला क्रॉइस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी टीम को हैंस वैगनर की बनाई गई तिजोरियों के बारे में बताकर चोरी हुई पहली तिजोरी और उसे किसने चोरी की है ये उन्हें बताता है। कोरिना डाइटर से फ्लर्ट करती है, पर डाइटर ग्वेन को पसंद करता है। ग्वेन और ब्रैड कपल थे, पर अब उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। रात में डाइटर ग्वेन से मिल उसे अपने बचपन के बारे में बताता है कि वो बचपन से तिजोरी खोलना सीखता था और उसने अपना दूसरा नाम लुडविग डाइटर रखा। इसने इसी नाम से अपनी नोट्स बनाई। दोनों में बहुत बातें होती हैं और डाइटर भी ग्वेन की जिंदगी के बारे में जानने के साथ लास्ट तिजोरी की लोकेशन जानता है, जो कि वहाँ है जहाँ वायरस फैल रहा है, जो कि हमने आर्मी ऑफ डेथ मूवी में देखा है। और इधर ब्रैड उन दोनों की बातें करने से परेशान हो रहा था। अब हमें इनको दूसरी चोरी करने बैंक के बाहर दिखाया जाता है। अब वो यहाँ पर आएंगे, इसकी खबर डेला क्रॉइस को भी थी, इसलिए वो भी अपनी टीम के साथ तैयार होते हैं। इधर ग्वेन डाइटर को कॉन्फिडेंस देकर उसे एम्प्लॉय कार्ड देकर बैंक के अंदर भेजती है। उसे तिजोरी तक जाने में कोरिना गाइड कर रही होती है। बैंक की सिक्योरिटी वाले डाइटर को तिजोरी की तरफ जाते हुए देख लेते हैं, पर वो सावधानी बरतते हुए ग्वेन के साथ मिलकर लिफ्ट से तिजोरी तक जाते हैं। लिफ्ट से निकलते ही सिक्योरिटी गार्ड उन पर हमला करते हैं, जिन्हें ग्वेन घायल करके बेहोश कर देती है। अब डाइटर वेलकरी की कहानी बता उसे खोलने लगता है। इधर बाहर डेला क्रॉइस और उसकी टीम को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, इसलिए वो अंदर जाने लगते हैं। बैंक के सिक्योरिटी वाले डाइटर पर शक करके अलार्म बजा देते हैं। ये सब देख ब्रैड गन और मास्क पहन बैंक में घुसकर फायरिंग कर सबका ध्यान भटकाता है। और जब डेला क्रॉइस और उसकी टीम बैंक में जाकर तिजोरी देखती है तो पता चलता है कि वो गलत बैंक में है। उस बैंक से वेंगर द्वारा बनाई गई तिजोरी दूसरे बैंक में है, जिसमें ग्वेन चोरी करवा रही है। डाइटर और ग्वेन गोलियों की आवाज सुनकर तिजोरी को जल्दी खोलने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में डाइटर को तिजोरी खोलने से गलती होती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसके पास एक और मौका बचा था। इधर डेला क्रॉइस इनकी बैंक की तरफ अपनी टीम के साथ बढ़ता है। डाइटर भी बड़ी सावधानी से तिजोरी खोल देता है। ब्रैड सिक्योरिटी वालों को मारकर बैग में कुछ पैसे डलवा कर वहाँ से तीनों अलग अलग निकलते हैं। ब्रैड को एक बूढ़ा सिक्योरिटी वाला गोली मारकर घायल कर देता है। फिर भी ब्रैड किसी तरह से बैंक से बाहर निकलकर अपनी वैन में बैठ जाता है। ग्वेन और डाइटर भी बैंक में फंसे लोगों के बीच से निकलकर वैन में आते हैं, पर ब्रैड डाइटर को वैन से नीचे फेंक उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख डाइटर के साथ सब हैरान हो जाते हैं। अब डाइटर और पुलिस के बीच चेस होती है। चोरी के बाद डेला क्रॉइस बैंक पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि चोरी हो गई बिना कोई सबूत छोड़े। डाइटर भी एक लगेज ट्रेन को पकड़ खुद के पीछे पड़े पुलिस वालों से बचाकर शहर से बाहर निकल जाता है। अब इधर ग्वेन और ब्रैड में डाइटर को उसने धक्का क्यों दिया इस बात पर लड़ाई होती है और ग्वेन वैन से कूदकर उसका हाथ छोड़ देती है। उसके पीछे कोरिना भी आती है, क्योंकि उसने तीसरी तिजोरी तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की है। रॉल्फ और ब्रैड लूटा हुआ पैसा और वैन ले चले जाते हैं, जिससे दोनों लेडीज पैदल शहर की ओर बढ़ती हैं। इधर डाइटर धोखा खाए निराश हुए अपने घर आता है, जहाँ कैलोरीना और ग्वेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों उससे की गई गलतियों के लिए माफी मांगकर इस चोरी का महत्व उसे बताते हैं कि वो पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहे। दोनों डाइटर को मोटिवेट करके तीसरी तिजोरी खोलने के लिए मना लेती हैं, जिसमें उन्हें कसीनो को लूटना है। डेला क्रॉइस भी डाइटर को उसके YouTube वीडियो से उसका पता लगाकर उसके पीछे अपनी टीम को लगा देता है। डाइटर वापस उन ज़ॉम्बीज का सपना देखता है। अब तीनों कसीनो वाले शहर में आते हैं, जहां डेला क्रॉइस भी अपनी पूरी टीम को लेकर इस बार पूरी तरह से तैयार होता है। तभी उन्हें रेडियो के जरिए ग्वेन के प्लान का पता चलता है कि चोरी 8 घंटे बाद होगी, और वो ये बात कसीनो वालों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चला कि कसीनो में चोरी होगी तो उससे पहले ही वो तिजोरी हटा देंगे। अब वो सारे कसीनो में उन्हें पकड़ने कसीनो में 8 घंटे बाद जाते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने तिजोरी को एक ट्रक में डालकर दूसरी जगह भेज दिया है, क्योंकि उन्हें एक कॉल आया था कि कसीनो में चोरी होगी। अब हम देखते हैं कि चोरी से 5 घंटे पहले ग्वेन बैंक के एक ट्रक को उनके ड्राइवर्स को मारकर ट्रक में बैठ बैंक के अंदर आते हैं कैरिना की मदद से। वो उसी ट्रक में जा रहे थे जिसमें तिजोरी है। अब डाइटर तीसरी तिजोरी से की फ्लाइट खोलना शुरू करता है। इधर ब्रैड और रॉल्फ कसीनो के बाहर पुलिस वालों को देखकर ग्वेन का वेट कर रहे होते हैं, और वो ग्वेन को उसके फोन को ट्रैक कर उनके पीछे जाते हैं, जिसका पता कोरिना को हो जाता है और ब्रैड को वो रोकने जाती है, जहाँ पर उसे डेला क्रॉइस और उसकी टीम पकड़ लेती है। और पकड़े जाने से
से पहले वो ग्वेन को भागने के लिए मैसेज कर अपना फोन तोड़ देती है। अब उनके पीछे ब्रैड और रॉल्फ पड़ गए होते हैं। कोरिना भी पकड़े जाने के बाद अपने भाई के लिए उनका पता बताने को तैयार हो जाती है। इधर डाइटर चलती गाड़ी में तीसरी तिजोरी को भी खोल कर उसमें से पैसे निकाल ट्रक के बाहर निकलता है तो उसे ब्रैड गन पॉइंट पर लेता है, जिस पर ग्वेन भी उस पर गन पॉइंट करती है। पर जब ब्रैड डाइटर को शूट करता है तो गन से गोली ही नहीं निकलती। ग्वेन ने उसकी गन को पहले ही खराब कर दिया होता है। ये बताकर वो ब्रैड और रॉल्फ को ट्रक से बांधकर निकल जाती है और उन्हें डेला क्रॉइस की टीम पकड़ लेती है। इधर ग्वेन और डाइटर शहर से बाहर निकलकर अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताकर पोर्ट पर भागने ही वाले होते हैं कि डेला क्रॉइस उन्हें गन पॉइंट पर लेता है, जिसपे ग्वेन भी उसकी ओर गन तानकर उसे डाइटर को जाने को बोलती है और उसे पकड़ ले, नहीं तो वो उसे गोली मार देगी। डेला क्रॉइस भी मान जाता है। डाइटर ग्वेन को गुड बाय बोलकर निकल जाता है। बोट में उसे उसके नाम का पासपोर्ट और टिकट मिलता है जहाँ लास्ट तिजोरी है। अब हमें आर्मी ऑफ डेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कॉट उसके पास जाकर उसे लास्ट तिजोरी खोलने के लिए पूछता है, जिसे खोलने के लिए वो राजी हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।